एक पुराना गांव जहां एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा रहता था। नाम माधव। कमजोर शरीर, फटी धोती, पैरों में चप्पल भी नहीं, पर दिल में भगवान के लिए असीम प्रेम। लोग मजाक उड़ाते थे। हर सुबह वो भगवान शिव के छोटे से मंदिर में जाता, थोड़े से जल से अभिषेक करता और कहता, मेरे भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा दिल सिर्फ आपका है। गांव वाले हंसते, बच्चे पत्थर फेंकते, अरे भूखे नंगे को भगवान क्या देंगे। माधव चुप रहता, दिल में बस एक ही बात, हे शिव, दुख मेरा है, भक्ति आपकी है। सबसे दर्द भरी रात। एक दिन माधव जंगल में लकड़ी काटते काटते गिर पड़ा। भूख, थकान और बीमारी सबने मिलकर उसे टूट जाने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। उसका शरीर कीचड़ में धंस गया। ठंडी हवा उसे काट रही थी। आसमान की ओर देखकर उसने रोते हुए कहा, भगवान, अगर मेरा जीवन अपूर्ण है तो मेरी भक्ति को मत काटिए। आपने चाहे जो लिख दिया हो, मैं फिर भी आपका ही रहूंगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून निकल रहा था। बारिश में भीगकर उसी रात वो भगवान का नाम लेते लेते इस संसार को छोड़ गया। कोई जानने वाला नहीं, कोई रोने वाला नहीं, सिर्फ हवा और भगवान का नाम। पर सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं मरता, भगवान उसके साथ होते हैं। अगला जन्म। चमत्कारिक शुरुआत। 17 साल बाद उसी गांव में एक बालक जन्मा। जन्म लेते ही उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। लोग कहते, ये बच्चा जब रोता है तो इसकी आवाज में ओम की धुन सी लगती है। इसका नाम रखा गया शिवानंद। बचपन से ही वो अनोखा था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगतीं। पास खड़े लोग शांति महसूस करते। उसकी आंखों में एक गहरा तप, जैसे कोई पवित्र आत्मा वापस लौटी हो। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये माधव का पुनर्जन्म था। दर्शन का दिन, पुनर्जन्म का फल। एक सुबह शिवानंद अकेला मंदिर गया। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। अचानक सारे दीप खुद ब खुद जल उठे। हल्की सी धूप ने मंदिर को सोने सा चमका दिया और शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए, करुणा से भरे, चमकते, शांत। भगवान बोले, माधव, तुमने पिछले जन्म में जो अपमान, भूख और दर्द सहा, वो सब हमने देखा। तुम आखिरी सांस तक हमें नहीं छोड़ा, इसलिए हमने तुम्हें इस जन्म में विशेष बनाया है। शिवानंद रोने लगा, घुटनों कर बैठ गया। भगवान फिर बोले, दुनिया ने तुम्हें नहीं पहचाना, पर हमने तुम्हें अपने हृदय में रखा। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दुख से जन्मा प्रेम हम तक सीधा पहुंचता है। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया और शिवानंद वहीं बैठा भगवान के स्पर्श से कांपता रहा। अंत में गांव वाले जो कभी माधव को भिखारी कहते थे, आज उसी आत्मा के पुनर्जन्म शिवानंद के चरण छूते थे। वो गांव में भगवान का संदेश फैलाने लगा, दुनिया छोड़े या अपनाए, भगवान कभी नहीं छोड़ते।